तो यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं उससे हर कोई हैरान और परेशान है। ऐसे में इन परिस्थितियों से बाहर हिंदुस्तान के लोग लगातार निकल रहे हैं, छात्र निकल रहे हैं। रुद्रप्रयाग के अंकित की यूक्रेन से घर वापसी हो गई है। अंकित ने बताया है कि उसने यूक्रेन में किस खतरनाक माहौल को देखा। अंकित की घर वापसी पर उसके परिवार के लोग बेहद खुश हैं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मेन ये था कि बस किसी तरीके से एक बार घर पहुंच जाएं, घर वालों के पास ले जाएं। घर आके सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है जब फैमिली वालों के पास आ गए हूँ, मम्मी पापा के पास, तब इससे ज़्यादा खुशी थी। यूक्रेन से घर वापस लौटकर आए रुद्रप्रयाग के अंकित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। परिजनों को अब इस बात की तसल्ली है कि उनका बेटा घर लौट आया है, मगर अंकित का यूक्रेन से घर वापसी तक का सफर बेहद ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक माहौल से होकर गुजरा है। किसी कलेक्टर ने हमको अपने डब्बे में चढ़ाया, उसमें से भी उसने बस हमको 14 लोगों को एक कंपार्टमेंट दिया है। तब जैसे हम लवीव पहुंचे, लवीव से फिर दूसरा था कि बॉर्डर तक अब कैसे पहुंचा जाए। लवीव से फिर एक दूसरी बस करी गई सर, उस बस का भी अप्रॉक्सीमेट जो किराया $200 या $300 रहा होगा, उसी बस का हमने $1400 14 बंदे ने पे किया, पर बंदा $100। अंकित ने बताया है कि यूक्रेन पर रूस की बमबारी के बाद उन्हें काफी समय तक बंकरों में छिपकर रहना पड़ा। चावल आटा हमने रख दिया, लेकिन उसके बाद हमको रूम में ही नहीं जाने दिया गया हॉस्टल के द्वारा। उन्होंने कहा कि कभी भी रशिया अटैक कर सकता है, क्योंकि बिल्डिंग्स को भी तहस नहस कर रहा था वो, तो हमको एक ही गोद दिया जा रहा था कि आप बंकर्स में रहिए। तो बंकर्स में ना ही हमारे पास कुछ पकाने का साधन था, ना ही लाइट था, ना ही कुछ था। यूक्रेन में जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो इंडियन एम्बेसी ने भारतीय छात्रों को फौरन ही बॉर्डर एरिया की तरफ आने को कहा। जब कंडीशन बद से बदतर होने लगी तो उसके बाद एम्बेसी ने कहा कि आप किसी भी हालात में बॉर्डर तक पहुंच जाइए। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सर मेनली सर अप्रॉक्सीमेट 800-900 किलोमीटर दूर है कीव से अभी बॉर्डर। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारा जो मेन सोर्स था वो था ट्रेन, क्योंकि एयरपोर्ट्स तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। ट्रेन में इंडियंस को चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, पूरा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया जा रहा था। हमें बैग्स बाहर फेंके जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे। बहुत से लोगों को, मेरे ही साथ के बहुत से फ्रेंड्स को मेरे चोट लग गई थी। तमाम चुनौतियों से लोहा लेते हुए अंकित आखिरकार घर लौट आया है, मगर उसके जहन में अभी वो डर बना हुआ है जो उसने पिछले कुछ रोज में यूक्रेन के अंदर देखा है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के तमाम जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनकी हिंदुस्तान